हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे ब्लॉग में, लक्ष्मी मौर्य ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सब लोगों का हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है कि हम कॉस्मेटिक शॉप शुरू करना चाहते हैं, तो मैं हम लोग किस तरीके से शुरू करें? हम ऐसी क्या चीज़ें सावधानियाँ बरतें और ऐसा क्या काम करें कि हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से चले और हमें किसी तरीके कोई लॉस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए? तो क्या-क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप लोगों की उन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ, ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, दोस्तों, बिज़नेस जो है कॉस्मेटिक का शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करनी होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि जिस तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही सावधानीपूर्वक और अच्छे से बिना किसी लॉस के अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है ये है कि वो है बिज़नेस प्लानिंग। हम कोई भी बिज़नेस करते हैं फ्रेंड्स, उसमें बिज़नेस प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, क्या प्रॉफ़िट लॉस है, हर चीज़ को देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग करना। फ्रेंड्स, इसमें ये है कि सबसे पहले हम अपना पैसा किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें कि जिससे कि हमें आने वाले समय में उस प्रोडक्ट से बेनिफिट हो, प्रॉफ़िट मिले, ये ना कि हम लॉस में हो। अगर इसकी जानकारी लेकर अगर हम बिज़नेस में कदम रखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, बिज़नेस कोई सा भी हो, बिना प्लानिंग के अगर हम उसको करते हैं तो उसमें सिर्फ़ हमें लॉस होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कोई भी बिज़नेस करो तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उस फ़ील्ड में नए हो, आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, तो आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं उस इंसान से जो कि इस बारे में जानता हो या फिर इस बिज़नेस में हो। तो वो आपको इस बारे में काफ़ी अच्छे से बता सकता है कि आप इस तरीके से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और इतने में स्टार्ट कीजिए। और आजकल तो फ्रेंड्स यूट्यूब है और भी बहुत सारे ज़रिए हैं जिसके मतलब जिससे आप देख कर, समझ कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आपको किस तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं। मैं भी आपकी एक तरीके की एडवाइज़र हूँ, जो कि मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि हाँ, आप इस तरीके से अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कीजिए और मेरी इस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की मदद से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स, हमें ऐसे कॉस्मेटिक शॉप की रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि आपके आसपास कोई कॉस्मेटिक शॉप हो, आप वहाँ पे गए, आप वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ रिसर्च कीजिए कि हाँ, आप कि उन्होंने अपनी शॉप पे कौन-कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट जो है इस टाइम पे चल रहे हैं। कस्टमर कौन-कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं शॉप पर और कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं जो कि मतलब जैसे कस्टमर जिनको पसंद कर रहे हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, अब आप जब किसी शॉप पर जाएँगे, कॉस्मेटिक शॉप पर, वहाँ पे जाके जब आप रिसर्च करेंगे, 2-4 शॉप पर जाएँगे, जब आप रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि हाँ, इस शॉप पर इन सब प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए कि हाँ, इन सब प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो मैं इन सब प्रोडक्ट को अपने पास रखूँ और मैं जभी भी इन्वेस्ट करूँ, इन फ्यूचर मुझे शॉप खोलनी है तो मैं उन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूँ ताकि उससे मुझे प्रॉफ़िट मिले, लॉस ना हो। थर्ड है फ्रेंड, लोकेशन। सही लोकेशन जो है फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, चाहे गाँव हो, गाँव से शहर हो, पूरा शहर ही क्यों ना हो, गली, नुक्कड़, मतलब छोटी-छोटी गलियाँ, कहीं पे भी अगर आप को अच्छा लोकेशन, भीड़-भाड़ वाली लोकेशन, अगर वहाँ पे अगर आप शॉप डालते हैं अपनी कॉस्मेटिक की, तो वहाँ पे आपके मतलब प्रॉफ़िट के बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। वहाँ पे जैसे कि भीड़-भाड़ वाला एरिया है, लोग बहुत वहाँ पे आते-जाते हैं, तो उनकी निगाहें पड़ती हैं कि हाँ, यहाँ पे शॉप है, चलिए यहाँ से कोई सामान ले लेते हैं।
और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरीके से अच्छी जगह का चुनाव करते हैं कि जहाँ पे भीड़-भाड़ वाली जगह है और लोग बहुत ज़्यादा आते-जाते हैं और लोगों का ध्यान जा रहा है आपकी शॉप पे, तो इस तरीके से फ्रेंड्स उस जगह का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को मिट्टी समझ के उससे सोना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप ऐसी जगहों पे या तो आपकी अपनी खुद की ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, या आप वहाँ पे भीड़-भाड़ वाली जगह पे जहाँ पे पब्लिक आती-जाती रहती है, बाज़ार है, मार्केट है या कोई चौराहा है, ऐसी जगह है तो वहाँ पे आप दुकान खोल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये कॉस्मेटिक शॉप के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट, बिल्कुल सही लोकेशन है जहाँ पर स्कूल हो, कॉलेजेस हों, बाज़ार हो, बहुत ही सही लोकेशन होता है ये कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए। फोर्थ थिंग है फ्रेंड्स, दुकान की सजावट, सजावट और उसका फर्नीचर। ये जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेन थिंग मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने दोस्तों ये कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये सिर्फ़ इंसानों पर लागू नहीं होता, ये हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे वो स्कूल हो, शॉप हो, दुकान हो या कोई भी चीज़ हो। आजकल लोग वहाँ ज़्यादा दौड़ते हैं जहाँ पे लोगों को मतलब आँखें जिससे इम्प्रेस होती हैं। मतलब लोगों को जो चीज़ अच्छी लग जाती है तो लोग वहाँ पे दौड़ते हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ है, लोगों को आकर्षित करती है। तो सजावट जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आप अपनी शॉप को इतने अच्छे से डेकोरेट कीजिए, बाहर देखिए अंदर क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन का कहने का मतलब ये है कि आप अपनी शॉप को बाहर से इस तरीके से डेकोरेट कीजिए कि लोगों की एक बार निगाह पड़े तो वो सोचे कि चलिए एक बार चल के देख लेते हैं कि शॉप पर क्या-क्या सामान है। आजकल लोगों को फ्रेंड्स टिमटिमाती हुई रोशनी, सजावट ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। कॉस्मेटिक शॉप है, आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, लाइट वगैरह लगा रखी हैं। बाहर टेडी बियर्स और टॉयज़ और भी सारी चीज़ें जो हैं आपने टांग रखी हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेडीज़, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब लोगों का ध्यान आकर्षित होता है सजावट पे। तो सजावट के चलते वो लोग अंदर आते हैं, लेडीज़ अंदर आती हैं, बच्चों ने सामान लिया उसकी वजह से लेडीज़ ने भी ले लिया। और लेडीज़ प्रोडक्ट तो भाई आजकल जेंट्स हर बंदा, हर इंसान जो है आजकल मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो आएगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदेगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप अपनी सजावट को एक तरीके का हथियार बनाइए ताकि लोग उससे आकर्षित हों और आप उससे फ़ायदा उठाएँ। फिफ्थ थिंग है फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। अच्छे सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से संपर्क करें। फ्रेंड्स अच्छे सप्लायर मतलब अगर आप कॉस्मेटिक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छे सप्लायर्स और अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ना पड़ेगा जो आपको अच्छा प्रॉफ़िट दें, अच्छा मार्जिन दें, जिससे कि आपका बिज़नेस अच्छा चले और आपकी बिज़नेस की वजह से उनका बिज़नेस अच्छा चले। ये दोनों थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। तो क्योंकि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर जो कि अच्छे हों और आपके लिए प्रॉफ़िटेबल साबित हों, इनको ढूँढ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे और अच्छे सप्लायर और मैन्युफैक्चरर को ढूँढेंगे, तो वो आपको समय-समय पर प्रोडक्ट भी आपके पास पहुँचा देंगे और आपका जो एक्सपायरी है, उस पर भी ध्यान देंगे। मतलब आप किसी भी तरीके से किसी लॉस में नहीं जाएँगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सप्लायर्स से अपना संबंध अच्छा बना के रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा बना के रखें ताकि समय-समय पर वो आपके प्रोडक्ट आपको पहुँचा दें और जो एक्सपायरी हो वो आपसे उठा लें, उनसे आपका बिज़नेस चले और आपका आपसे उनका चले, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स सिक्स्थ थिंग ये है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स शॉप आपकी है, कॉस्मेटिक शॉप नई-नई आपने शॉप खोली हुई है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप कभी भी ये मत कीजिए कि आप अपनी शॉप पे लोकल ब्रांड रखिए। ये क्वालिटी ब्रांड जो है ये आज का सिक्स्थ टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपने शॉप पर हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखिए, ये नहीं कि आप लोकल प्रोडक्ट रखिए। स्टार्टिंग आप ब्रांडेड प्रोडक्ट से ही कीजिए आप अपनी शॉप पे। देखिए फ्रेंड्स नई-नई शॉप आपने खोली हुई है, आप लोकल प्रोडक्ट रख रहे हैं, जिन्होंने आपका कस्टमर ने उन प्रोडक्ट का नाम भी नहीं सुना हुआ, तो आज स्टार्टिंग में ही आपकी मार्केट जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी।
स्टार्टिंग में ही आपका जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप अच्छी क्वालिटी वाले अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो आप अपने शॉप पर ला के रखिए, और जो कस्टमर जिनके बारे में जानते हैं वही प्रोडक्ट ला के रखिए, जैसे कि लोटस, लैक्मे, गार्नियर, ये क्लिनिक प्लस, मतलब ये सारे जो ब्रांड हैं कॉस्मेटिक के, और भी बहुत सारे मामाअर्थ वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में कस्टमर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप ये सारी प्रोडक्ट जो हैं अपने शॉप पे रखते हैं तो कस्टमर बिना झिझक के आपके पास से लेकर चले जाएंगे। और वहीं अगर आप ऐसे प्रोडक्ट उनके हाथ में पकड़ा दीजिए कि जिनके बारे में वो जानते भी नहीं है, लोकल ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, आप कह दें कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकर जाइए, और वहाँ ले जाके उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू हो गई, तो वो दोबारा आपकी शॉप पर नहीं चढ़ने वाले। तो हमेशा क्वालिटी अपनी बनाए रखिए। हाँ, अगर आपकी शॉप बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो आप लेकर आइए, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लेकर आइए, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट लेके आइए जो कि वो किसी के लिए हार्मफुल साबित ना हो। प्रोडक्ट देखिए, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि लोकल ही होते हैं लेकिन हार्मफुल नहीं होते हैं, तो आप उन सब चीज़ों की जानकारी लेकर तब उन प्रोडक्ट को लेके आइए, तब आप किसी कस्टमर को दीजिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट आप गारंटेड लेकर जाइए कि हाँ, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगी, तब आप उनको दीजिए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ये काम करेंगे तो आप खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदने वाला ये काम हो जाएगा कि आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उससे मतलब कस्टमर को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो गई। अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो उस एरिया में आपका सब लोग कहेंगे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बेचा और हमारी स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी, तो कस्टमर टूटते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने शॉप पर ना हमेशा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही रखिए, और ऐसे प्रोडक्ट रखिए जो आजकल डिमांड में हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिमांड हर जगह जिस चीज़ की डिमांड हो वही प्रोडक्ट रखिए। ब्रांडेड प्रोडक्ट में भी जिनकी डिमांड हो वही प्रोडक्ट रखिए। ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट आप अपने शॉप पे रख लीजिए। आप बस पता कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आजकल सेलिंग पे बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट रखिए अपने शॉप पे, और देखिए सेल ऐसे 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 बढ़ती जाएगी। लास्ट 7th जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है महिला कर्मचारी। कोई लेडीज़ वर्कर आप अपनी शॉप पर रखिए, जो कि आपका देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें रखते होंगे, आप अंडरगारमेंट रखते होंगे और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट रखते होंगे, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रखते होंगे। और मैं बता दूँ, गाँव शहर हर जगह एक जैसा माहौल नहीं होता है। लेडीज़ हैं तो देखिए हर जगह ये नहीं होता कि लेडीज़ झिझकती हैं, वो सामान जो उनको चाहिए होता है वो जेंट्स भी हो लेडीज़ हो लेकर चली जाती हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो जेंट्स से सामान लेने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं, वो लेडीज़ से कंफर्टेबल होती हैं, वो लेडीज़ से सामान लेने को जो चाहिए, पसंद नापसंद जो भी उनको चाहिए होता है, वो उनसे कंफर्टेबली माँग लेती हैं कि हाँ, हमें ये सामान दीजिए, हमें ये चाहिए। गाँव में तो ज़्यादातर ये झिझकपना होता है, क्योंकि मेरी शॉप तो गाँव में है तो मैं ये चीज़ जानती हूँ। वो हस्बैंड मेरे बैठे रह जाते हैं, वो उनके पास नहीं, सबसे पहले आके मुझे पूछती हैं कि हैं कि नहीं, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप अपने शॉप पे हो सके तो कोई लेडीज़ कर्मचारी रखिए, जिससे कि आपकी शॉप पे अगर कोई लेडीज़ आए तो बेझिझक सामान लेकर जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नुकसान में ही जाते हैं। ये होता है आपकी डायरेक्ट सेलिंग पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि वो आएँगी, जो वैसी चीज़ होंगी वो लेने को ले लेंगी, अगर और फिर झिझकेंगी, नहीं लेंगी, चली जाएँगी। अगर लेडीज़ रहेंगी तो जो उनका मन होगा, जो उनकी इच्छा होगी वो लेंगी और चली जाएँगी। मैं हर जगह ये रूल नहीं होता कि लेडीज़ झिझकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप लेडीज़ वर्कर रखते हैं कॉस्मेटिक शॉप में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये टॉपिक है ये बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ा मैंने बनाया नहीं। मैं बस मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताई। आप इन सारी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी सारी बातों पे ध्यान दीजिएगा और बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और बेनिफिट कमाइए। ठीक है फ्रेंड्स? और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।